Hello students, good evening. How are you all? I hope you all will be fine. I'm Sima Malik from Nilkamal Vidyapit School, Shamli. Today I came with my next tense called future perfect tense. स्टूडेंट मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको इससे पहले के सभी टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ. उससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल भी आपके पास भेज चुकी हूँ. आई होप आप वो काम रेगुलरली आप कर रहे होंगे. So today we will discuss about future perfect tense. आइडेंटिटी बच्चों, आइडेंटिटी में चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी. अभी तक हमने बच्चों जितने भी परफेक्ट टेंस किए हैं अपने सभी परफेक्ट टेंसेस में चुका वर्ड जरूर आया है. ठीक है, चुका वर्ड जरूर आया है. चुका है, चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है. ये था प्रेजेंट परफेक्ट में. ठीक है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट. अब फ्यूचर में होगा, लास्ट में क्या आता है, गा गे गी. तो इसीलिए इसकी आइडेंटिटी में भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी. ठीक है, लेट्स सी द मेन वर्ब ऑफ दिस टेंस. मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि हर परफेक्ट टेंस में क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी परफेक्ट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसकी है बच्चों विल और शैल के साथ हैव लगता है. यानी कि जहां पर जिन चीजों के साथ हम विल लगाते हैं उसके साथ हैव लग जाएगा. विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव. मैंने कल भी आपको बताया था शैल का यूज हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, अदरवाइज वी यूज विल विद ऑल द पर्सन्स, सिंगुलर्स और प्लूरल्स. एक स्पेशल बात बच्चों इस टेंस में मैंने आपको बतानी थी. मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में भी वो बात बताई थी बच्चों कि पास्ट में अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो दो कौन से टेंस यूज होंगे, एक तो होगा पास्ट परफेक्ट और एक होगा पास्ट इंडेफिनिट. ऐसे ही बच्चों एक ये स्पेशल बात इसमें भी बताने के लायक थी. वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर और वो यही है कि फ्यूचर टेंस में अगर दो काम एक साथ हो रहे हों तो फ्यूचर परफेक्ट जो भी हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाय का यूज होगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था कि अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो जो एक्शन पहले हुआ है उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे. उसी तरह से स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट जो हमारा टेंस है उस टेंस में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि फ्यूचर में दो काम एक साथ होते हैं. हमने सोच रखा होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने, मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा. यानी कि दो काम हो रहे हैं, एक तो कोई आ रहा है और एक नहाने का काम है. तो ये फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं बच्चों कि हम किसी को कह रहे हैं कि मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा या फिर जब तक आप आओगे मैं नहा चुका हूँगा. ठीक है, एक ही बात होती है. तो इसमें हम कैसे सेंटेंस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स. देखो, आई शैल हैव टेकन बाथ, ये तो होगी हमारी इस टेंस की बच्चों हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव हमने इसमें लगाना है और टेकन हमारी यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है, आई शैल हैव टेकन बाथ बाय द टाइम यू कम. यू कम हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. यू आया है इसलिए यहाँ पे कम आया है. अगर यहाँ पे शी होता तो कम सा आ जाता, ही होता तो भी कम सा आ जाता. ठीक है, लेकिन यू है यहाँ पे. ठीक है, जब तक तुम आते हो मैं नहा चुका हूँगा, इसका ये भी बन सकता है स्टूडेंट्स. तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने की कि फ्यूचर में अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और बाय का यूज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जो काम वो कर चुका होगा के सेंस में आएगा उसमें हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट और दूसरे काम में हम लगाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो
लेट्स मूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। अब हम सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों, इसकी जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा कर रहे हैं। वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन मैं आपको ऑलरेडी हर टेंस में बच्चों बता चुकी हूँ। अगर आपको एक बार बनानी आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किस सेंटेंस में। तो इसका एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट में है ही के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, विल। हैव हमारा क्या है, विल हैव, इसमें हमें लगाना है रीच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हर परफेक्ट टेंस में लगती है। दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। नेगेटिव में देखो स्टूडेंट्स, ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा, वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। इंटेरोगेटिव में देखो स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनिंग के लिए हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ चाहिए, आगे चाहिए किससे, सब्जेक्ट से। सो वी हैव विल बिफोर अवर सब्जेक्ट ही। विल ही हैव रीच्ड दिल्ली, क्या वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, क्या वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टूडेंट्स, विल ही नॉट हैव रीच्ड दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। ये मैं आपको पिछले हर एक टेंस में ये 6 के 6 टाइप के सेंटेंसेस स्टूडेंट्स मैं आपको करवाती आ रही हूँ, और अभी तक आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी चीज़ें, कि जब भी हम हमारी इंग्लिश पढ़ते हैं या लिखते हैं हम ये 6 तरह के सेंटेंस बनाते हैं टेंसेस के। ठीक है, आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला भी था कि आप अपनी पुरानी बुक्स उठाइए, उन बुक्स की रीडिंग कीजिए। रीडिंग करेंगे तो ये चीज़ें आपको अपने आप सामने नजर आ जाएंगी और आपको वहीं पर इनकी आइडेंटिफिकेशन पता चलती चली जाएगी बच्चों। नेक्स्ट इज WH फैमिली। WH फैमिली में हम क्या करते हैं, वी एड ओनली वन सिंगल वर्ड फ्रॉम WH फैमिली बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके बिल्कुल आगे हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं फ्रॉम WH फैमिली, और एज इट इज हमारा सेंटेंस रह जाता है। मैंने यहाँ पर वेयर का यूज किया है बच्चों, मैं कल भी बता चुकी हूँ इस बात को। वेयर का यूज हम प्लेस के लिए करते हैं, और जब प्लेस साथ में अभी तक हम करते आ रहे हैं तो आंसर का वर्ड हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वेयर विल ही हैव रीच्ड, वह कहाँ पहुंच चुका होगा। वेयर विल ही हैव रीच्ड, वह कहाँ पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट WH प्लस नेगेटिव, Where will he not have reached, वह कहाँ नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह कहाँ नहीं पहुंच चुका होगा। ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। अभी तक जितने टेंसेस मैंने आपको करवाए हैं अगर वो क्लियर है तो ये भी अपने आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर तभी होगा जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ आप इसको अपनी बुक्स के अंदर ढूंढने की कोशिश जब करना शुरू कर देंगे सभी टेंसेस को, तो इतने अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको कभी भी किसी भी लेसन की रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Future perfect continuous tense. Let's see the identity of this tense. Identity जो है इसकी बच्चों, मैंने इसमें बताया था कि हर एक में से का यूज होता है। से किसके लिए यूज होता है बच्चों, टाइमिंग के लिए यूज होता है इसमें। तो सभी परफेक्ट में अभी तक आपने देखा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से जरूर आया है। से रहा होगा, से रही होंगी और से रहे होंगे। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था तो से रहा होगा, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। जब हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था तो से रहे थे, से रहा था या से रहे थे। और अब इसमें मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई है फ्यूचर की, गा गी गी, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, से रहा होगा, से रही होंगी और से रहे होंगे। लेट्स सी द मेन वर्ब। मेन वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing। आपको ऑलरेडी पता है जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, उन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing यूज होता है हमारा। लेट्स सी द हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट इसमें है विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस सिंस या फिर फॉर या फिर फ्रॉम। एक ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने, ओनली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ओनली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, फ्यूचर जो टेंस है हमारा उसका जो सबसे लास्ट वाला टेंस है स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये रूल सिर्फ इसी में फॉलो होता है और किसी में फॉलो नहीं होता है। मैंने आपको सिंस और फॉर बताए हैं हर एक टेंस में टाइमिंग के लिए, इकलौता सिर्फ ये एक टेंस है जिसमें आप फॉर की जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हो, फॉर की जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नहीं कहूंगी मैं कि फॉर का यूज करना गलत होगा, ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है इसको यूज करना, लेकिन अभी तक एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आया है कि हम फॉर की जगह फ्रॉम को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही टाइमिंग के लिए यूज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो गलत यूज करना इसको भी नहीं मान सकते हम, और बिल्कुल करेक्ट इसको भी नहीं मान सकते हम। लेकिन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं स्टूडेंट्स, उनमें से हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो ये मान लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने अभी तक इसको नहीं माना है, लेकिन उसको नकारा भी नहीं है उन्होंने। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फॉर और फ्रॉम में से हम किसी एक को चूज कर सकते हैं, किसी एक को यूज कर सकते हैं हम, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारी सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखिए स्टूडेंट्स। सिंपल सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट है, विल और शैल में से एक यूज करेंगे हम, प्लस हैव है, हैव के साथ बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है। यहाँ पर मैं आईएनजी लिखना भूल गई स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर और फ्रॉम में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार एग्जांपल देख लीजिए इसका। He will have been reading book from 2 hours। यहाँ पर मैंने from का यूज किया है, क्यों यूज किया है? फॉर और फ्रॉम किसके लिए लगता है? पार्ट ऑफ टाइम के लिए, जहां हमें एग्जैक्टली टाइम ना पता हो वहां पर हम फॉर या फ्रॉम का यूज करेंगे, और जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें पता है कि काम कौन से पॉइंट से शुरू हुआ है, तो वहां हम सिंस का यूज करते हैं। ये मैं आपको पिछले टेंसेस में बता चुकी हूँ। तो इसका एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फ्रॉम 2 hours। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अवर कंस्ट्रक्शन हमारा सेंटेंस बना हुआ है। सब्जेक्ट है हमारे पास, विल है, हैव है, बीन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सिंस और फॉर्म फ्रॉम में से एक है, और टाइमिंग दे रखी है स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट जोड़ देना है। He will not have been reading book from 2 hours। वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में will he have been reading book from 2 hours। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग बुक फ्रॉम 2 hours। क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा? नेक्स्ट देखिए बच्चों, WH फैमिली, व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 2 hours। इसमें मैंने बुक को छोड़ दिया है, क्यों? ये बात मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि व्हाट हमें क्या के लिए यूज करना होता है, और जब क्या में आंसर आता है तो या तो हमें कोई वस्तु बतानी होती है या कोई भी हमें रीजन बताना होता है। तो यहाँ पर बुक हमारा क्या है? बुक हमारी वो चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो एक थिंग है जिसको हम पढ़ रहे हैं और जिसको हमने आंसर में बताना है, तो इसलिए मैंने इसमें बुक को छोड़ दिया है। What will he have been reading from 2 hours। वह 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा? नेक्स्ट WH प्लस नेगेटिव, What will he not have been reading from 2 hours। वह 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आई होप आपको ये टेंस भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ हमारे खत्म होते हैं सभी के सभी टेंसेस। ठीक है, हमारा टेंस का टॉपिक खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने जो करवाया है
If you have any kind of problem, you can call me personally or you can call the number given on your board. Okay students, और अपनी प्रैक्टिस इसके साथ आप करते रहिए। आपको जहाँ पर भी जो भी बुक मिलती है वहाँ पर इनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, फिलअप्स में इनको करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अपने लेसन्स को रीड करो, रीड करते टाइम इनकी आइडेंटिफिकेशन होती चली जाएगी। जहाँ पर भी आपको ये लगे कि ये तो टेंस का सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, उसको अंडरलाइन करते जाओ, उसके नीचे लिखते चले जाओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपके पास PDF फाइल भी पहुँच जाती है, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नोट्स भी आपके पास सेंड किए जा चुके हैं, वो भी आपको अच्छे से मेंटेन करने हैं अपनी नोटबुक में। और जब तक हमारा जो सिलेबस चल रहा है, अपनी नोटबुक अपने अच्छे से बनाते रहिए और इनको लर्न करते रहिए स्टूडेंट्स। टेंसेस हमारे ख़त्म हो चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।